लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्यो अन्या अंजन्यः काश्च लोचने व्यत्यस्य वस्त्र आभरणाः कश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्यो अन्या, अर्थात कुछ लेप लगा रही थी और अन्य स्नान कर रही थीं। अंजन्त्यः काश्च लोचने, अर्थात कुछ आँखों में अंजन लगा रही थी। व्यत्यस्य वस्त्र आभरणाः, अर्थात उल्टे वस्त्र आभूषणों के साथ कश्चित् कृष्णान्तिकम ययुः, अर्थात कुछ कृष्ण की ओर चली। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ गोपियाँ थी जो कि लेप लगा रही थी, अर्थात किसी प्रकार का जो है लोशन होता है ना, तो कुछ लेप लगा रही थी। अन्य जो है वो स्नान कर रही थी, कुछ जो है वह आँखों में अंजन लगा रही थी, और कुछ ने अभी जो है वस्त्र आभूषणों को ठीक प्रकार से नहीं पहना था, परंतु उसी अवस्था में जो है वह कृष्ण की ओर चली जब भगवान कृष्ण ने उनको बुलाया। तो यहाँ पर देखिए भगवान का जो नाम लिया गया है वह है कृष्ण, अर्थात जो आकर्षित करता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भगवान का आकर्षण जो है वह इतना तीव्र था कि गोपियाँ जो थी वह जब अपना श्रृंगार कर रही थी तो उस श्रृंगार को भी उन्होंने बीच में छोड़ा, और बीच में छोड़ करके जो है वह भगवान की ओर गई। जो लेप लगा रही थी या अंजन लगा रही थी या स्नान कर रही थी या वस्त्र आभूषणों को पहन रही थी, तो वह उसी प्रकार से गई। अब यहाँ पर जो है पुनः इसको लिटरल मत लीजिए, केवल लिटरल समझेंगे तो बात गहराई में समझ में नहीं आएगी। जो इसका सांकेतिक अर्थ है, जो यहाँ पे बताना चाहा है वो यह है कि जो ये जीव आत्मा है, जो हम सब हैं, जो गो है, यह जो है इसमें जो है श्रृंगार का भाव है। देखिए हर कोई व्यक्ति ये चाहता है ना कि हम अच्छे दिखें, तो वह अच्छे दिखना का जो भाव क्यों है, क्योंकि दूसरों पे अपना इंप्रेशन अच्छा लगाना है। तो वह अलग अलग प्रकार के आभूषण हो सकते हैं। आभूषण केवल शरीर को अपने आभूषण नहीं होते हैं। जैसे जो सैनिक होते हैं वह मेडल्स होते हैं जो चक्र अपने ऊपर लगाते हैं, या पद जो होता है किसी का, तो पद जो है वह भी एक प्रकार का आभूषण ही है कि मेरा ये पद है या मेरा वो पद है। और जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, या जो योद्धा होते हैं उनके अस्त्र शस्त्र, कहते हैं ना कि अस्त्र शस्त्र हमारे आभूषण हैं। या जो व्यवसाय करने वाले हैं, जो सेठ लोग हैं, उनके लिए जो है उनकी जो संपत्ति है वह उनके आभूषण है। या तो ये सब कुछ वास्तव में जो है जीवात्मा का जो है ये एक भाव होता है श्रृंगार का, कि ये सब कुछ अपने आभूषण के रूप में जो है वह जीवात्मा उसको देखती है। परंतु जब भगवान का बुलावा आता है तो ये सब कुछ जो है छोड़ करके जो भगवान की ओर जाने के लिए सज्ज है, वह ही है जो कि मुक्ति प्राप्त कर सकता है, वह ही है जो कि परम गति को प्राप्त कर सकता है। जो ये नहीं कर सकता वह कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यदि हम जो है इन सब को अपना मानते हैं, इन सब को महत्व देते हैं, भाई पद को महत्व दे दिया, या अपनी संपत्ति को महत्व दे दिया, या अपने जो भी कुछ भी हो सकता है ना, आपका जो राष्ट्र है उसको महत्व दिया, या आपका जो संप्रदाय है उसको महत्व दिया, तो ये सब हमारे आभूषण ही तो है ना। इन सब से हम अपने आप को जोड़ते हैं और फिर बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। तो वो सब कुछ जो है वह एक प्रकार का आभूषण ही है। तो जब तक हम इन सब से चिपके हैं तब तक जो है हम भगवान की ओर नहीं जा सकते। जब तक हम इन अन्य आभूषणों के साथ में हैं तब तक हम भगवान की ओर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर गोपियों का जो भाव है वो इतना तीव्र है भगवान के आकर्षण के प्रति कि उन्होंने अपने श्रृंगार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे हैं उसी अवस्था में चले गए, क्योंकि उनको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि भाई हम कैसे दिख रहे हैं या हमारा समाज में क्या मान है या क्या सम्मान है हमारा। तो ये भाव जो है वह गोपी भाव में जो है बहुत ही गहरा है। तो जैसे जो गीता में जो भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध है, उस संबंध में जो है फिर भी एक उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा उसमें मान सम्मान का भाव रहता है उसमें, क्योंकि भगवान ने क्या बोला अर्जुन से कि तुम योद्धा हो तो जीतोगे तो भी जो है तुम राज्य का भोग करोगे, और यदि तो तुम हारते हो तो भी स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तो वो वाला भाव वहाँ पर है। वहाँ पे थोड़ा सा आप कहेंगे कि ऐश्वर्य जो है वह ऐश्वर्य है वहाँ पे, परंतु जो गोपी भाव उसमें ऐश्वर्य है ही नहीं बिल्कुल। भगवान भी यहाँ पे क्या है, भगवान यहाँ पे वृंदावन में
एक ग्वाले ही तो हैं यहाँ पे। भगवान स्वयं भी ऐश्वर्य में नहीं है, जबकि गीता में भगवान ऐश्वर्य में है क्योंकि वह द्वारकाधीश हैं, तो वहाँ पे भगवान का ऐश्वर्य है, परंतु यहाँ पे भगवान का कोई ऐश्वर्य नहीं है। तो इस कारण से, क्योंकि ये भाव का भेद है, इस कारण से यहाँ पर जो है कुछ किसी भी सामाजिक जो हमारे मापदंड हैं उनको महत्व नहीं दिया गया, जबकि गीता में सामाजिक मापदंड जो है उनको महत्व दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर ऐश्वर्य है, यहाँ पर ऐश्वर्य नहीं है। तो ये बात है जो कि हमको समझनी है, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि गोपियाँ क्या हैं वास्तव में? गोपियाँ केवल ग्वालिनी ही तो है ना, वो कोई किसी राजा की यानी किसी राज्य की रानियाँ तो है नहीं, या वो कोई ऊंचे पद पे तो है नहीं कि उनको जो है कुछ, जैसे किसी राष्ट्र का कोई राजा हो तो उसको कुछ सामाजिक मापदंडों पे खरा उतरना पड़ता है ना, परंतु जो ऐसे ही सामान्य व्यक्ति है उसको कहाँ मापदंडों पे ऊपर खरा उतरना है, उसके लिए तो सब ठीक है। परंतु ऐसा व्यक्ति भी जब जो है सामाजिक मापदंडों में अपने आप को फांसता है तो वह उसके लिए बंधन ही हो गया ना। अब राजा जो है, राजा के लिए वो मापदंड महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो यदि उस प्रकार से नहीं अपना बर्ताव करेगा तो प्रजा जो है वह भी वैसा नहीं करेगी, किंतु गोपियों के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये बात बताई गई है कि जैसी व्यवस्था थी उन सबको छोड़ छाड़ के जो है वह चली गई। जैसे राजा जो है उसको अच्छे वस्त्र पहनने पड़ेंगे ना, उसको एक अच्छी गाड़ी में चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि वह एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए जब वो कुछ ऐसा करता है तो राष्ट्र का भी जो है फिर सम्मान नहीं होता। जगत ऐसा ही है। परंतु जो सामान्य व्यक्ति है वह भी यदि बोले कि नहीं जी मैं भी राजा के जैसे चलूँगा, तो फिर वो उसका अहंकार आ रहा है वहाँ पे, वो फिर उसके कल्याण में जो बाधा बन रहा है। तो इस कारण से जो है गोपियों के का जो भाव है उस भाव में ऐश्वर्य नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य नहीं है, प्रेम ही है उसमें। तो इस कारण से जो है इन सब बातों को उतना महत्व नहीं दिया गया है कि भाई अच्छे वस्त्र, अच्छे अपना जो है समाज में अपना एक मान रखना, समाज में अपना एक रुतबा रखना, समाज में जो है अपना एक सम्मान का भाव रखना, उसको यहाँ पे नीचे दिखाया गया। जबकि गीता में जो है ऐसी बात नहीं है। अर्जुन को यही बोला गया कि तुम यदि इस युद्ध से पीछे हटते हो तो सभी जो यहाँ के योद्धा हैं वह तुमको किस दृष्टि से देखेंगे ये सोचो। वहाँ पे बोला है वो, तो वहाँ पे अपना सम्मान का महत्व है, क्योंकि ऐश्वर्य वहाँ पे है। यहाँ पे ऐश्वर्य है ही नहीं, इसलिए सम्मान का कोई महत्व ही नहीं है यहाँ पे। तो उस दृष्टिकोण से हमको जो है इसको समझना है। तो वो संदेश था यहाँ पे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।